हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में छोटा सा रिस्क लेकर कैसे हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे। और उसके लिए हम दो स्कैनर की मदद लेंगे, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है और शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी हमारा वीकली स्कैनर एंड मंथली स्कैनर। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जाकर आप उसको देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में भी मैं स्कैनर के बारे में डिटेल्स में भी आपको बता दूंगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं कुछ स्टॉक सिलेक्शन किया हूँ, उसका एनालिसिस करेंगे और स्कैनर के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, मैं रिसेंटली कुछ स्टॉक जो आया है उसका लिस्ट बना दिया हूँ, तो आप उसको चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, स्कैनर में पहले आया था BASF स्टॉक। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टॉक आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इतने सारे स्टॉक को ढूंढ नहीं पाते हैं तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको उसमें मदद करूंगा। चलिए, पहले आया था BASF, तो उसको चलिए देखते हैं। देखिए, ये मंथली चार्ट है, तो जून महीने का वीकली कैंडल उसके ऊपर क्लोज दिया था, यानी हम जुलाई को ही एंट्री लेंगे, जुलाई महीने में एंट्री लेंगे। तो अगर यहाँ पर एंट्री ले तो देखिए आपको, अगस्त तो अभी चल रहा है, तो अगस्त महीने में सिर्फ 8 दिन हुआ है, तो आपको लगभग देखिए इसमें 30% का रिटर्न दे दिया है। तो इसमें रिस्क मैं क्यों छोटा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म करना है, ये एटलीस्ट 1 साल तक ऊपर ही जाएगा। तो आप कहीं भी गलत भी हो गए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक ऊपर ही जाएगा। तो ये मंथली चार्ट है, तो उसमें आप छोटे टाइम फ्रेम कैसे एंट्री लेना है, आपको उसको डेली टाइम फ्रेम कर देना है। जब रिट्रेसमेंट आएगा, यानी आपको जून महीने में सिग्नल दिया था, यानी 30 जून के बाद आपको एंट्री लेना है, तो उस टाइम देखिए वो ऑलरेडी करेक्शन कर रहा था। अब ऐसे डाउन ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, जैसे उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज देगा, आप तुरंत एंट्री ले लीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपको देखिए लगभग 30% के आसपास आपका रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो उसी तरह मैं कुछ स्टॉक सिलेक्शन किया हूँ, चलिए देखते हैं। इसको अगर मैं मंथली कर दूं तो देखिए ये आपको, इसका हाई कब था, इसका हाई था 46.50, इसकी क्लोजिंग देखिए 46.55, यानी उसके ऊपर क्लोज दिया है। अगर आप इस स्कैनर को पहले रन किए होते तो आपको ये जून महीने में मिल जाता, तो आपका जुलाई अगस्त 2 महीने ऊपर ही गया है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो देखिए ये आपको जून महीने आपको ऑलरेडी करेक्शन दे दिया था, तो इसको ब्रेक किया था। देखिए 2 जुलाई को आप वहां पर एंट्री लेते तो देखिए ये आपको लगभग 25% का प्रॉफिट दे दिया है। तो नेक्स्ट कब एंट्री कर पाएंगे, अगर आप यहाँ पर मिस होता, देखिए इसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया था, इसको जब ब्रेक किया आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट कब एंट्री करिए, जब वो रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करके फिर जब ऊपर जाने की कोशिश करे, आप वहाँ पर एंट्री लीजिए। तो इसमें आपका रिस्क छोटा है और प्रॉफिट आपको डिसेंट मिल जाएगा। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाते तो इसको आप वीकेंड में रन कीजिए, 24 स्टॉक्स आएगा एक एक बार देखिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन तो कर ले, लेकिन एनालिसिस कर नहीं पा रहे हैं, तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके देखिए GSS सेल, इसको मंथली चार्ट देखते हैं। देखिए रिसेंटली, यानी आपको ये 1 जुलाई का, जुलाई महीने का कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया है, यानी स्टॉक रिसेंटली आया है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं जब वो रिट्रेस करेगा। देखिए ऑलरेडी वो रिट्रेस कर रहा है। अगर 4 डेली टाइम फ्रेम में आपका रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप 4 आवर कर दीजिए। तो देखिए अगर इसमें 1 आवर भी कर दीजिए तो देखिए ये जुलाई महीने में क्लोज दिया था। अगर आप 1 तारीख को देखते तो आपको देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, यहीं से आप यानी 4 अगस्त को एंट्री लेते तो देखिए ये लगभग आपका 10% के आसपास अभी रिटर्न दे चुका है। आप वेट कीजिए, जब पैसे रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद आप एंट्री पैसे ले पाएंगे।
तो ये रिसेंटली आया है, तो उसको आप 35 पर रखिए। जैसे वो रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट जब खत्म होगा ऊपर से जाने की कोशिश करेगा, आप वहाँ पर एंट्री ले लीजिए। उसी तरह सेकंड स्टॉक को देखते हैं मंथली में। ये देखिए, ये आपको जून महीने में आया था, यानी जून एंड को, यानी आपको 1 जुलाई को यहाँ पर एंट्री लेना था। तो दिल्ली में जब जाएंगे, देखिए जब मार्केट ओपन हुआ तब एंट्री लेना था। ये रिट्रेसमेंट तो नहीं आया था, अगर शायद 1 आवर में शायद आया होगा। नहीं, ये उतना ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया था। अगर चाहते हैं तो आप तुरंत वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं जैसे मार्केट ओपन होता है। अगर रेजिस्टेंस लाइन के पास में है तो आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप एंट्री ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका 18% का हाई प्रॉफिट देके फिर से वो करेक्शन कर रहा है। तो अब वेट कीजिए, देखिए ये थोड़े से अब करेक्शन में है। जब इसका करेक्शन कंप्लीट होगा, वो ऊपर साइड फिर से मूवमेंट देगा, स्टार्ट कर देगा, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। देखिए, ये भी रिसेंटली आपको ब्रेकआउट दिया है, रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। तो देखिए रिट्रेसमेंट कर रहा है क्या, ये ठीक है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो डेली टाइम पर ट्रेल एंटर करना थोड़ी सी मुश्किल है। आप देखना जब वो करेक्शन कंप्लीट करेगा, फिर से जैसे वो अपसाइड मूवमेंट देना चालू करेगा, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी रिसेंटली यानी जुलाई महीने में इसको ट्रेल लाइन को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग से एंट्री लेते तो देखिए आपको लगभग 11% प्रॉफिट दे दिया है। सिर्फ 8 दिन हुए हैं, यानी जुलाई महीना क्लोज हुआ, उसके ऊपर आप अगस्त टू अगस्त अपनी से एंट्री ले लेते तो देखिए आपका लगभग 11% के आसपास प्रॉफिट दे दिया है। वो ऊपर भी और जाएगा, आप वेट करना है। अगर हाथ से मिस हो गया था आपसे, जब रिट्रेसमेंट करेगा और उसी तरह ऑप्शन मूवमेंट देगा, आप वहाँ पर एंट्री लेना है। देखिए, ये भी आपको जुलाई महीने में सिग्नल दिया है, लेकिन अभी वो करेक्शन कर रहा है। जैसे इसका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देखिए अभी वो करेक्शन कर रहा है। जब उसका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर से ब्रेक देगा, आप वहाँ पर एंट्री ले लीजिए। इसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने का चांसेस है। ये तो हो गया पोजिशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं और सर बैक भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे करना चाहते हैं प्राइस एक्शन वाइज, मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। ये ऑलरेडी दे दिया था अप्रैल महीने में, यानी स्टॉक्स को आप पहले आइडेंटिफाई कर चुके होते, हमारा स्कैनर यूज कर रहे होते। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपको 1 2 3 महीने में आपको लगभग 55% का रिटर्न दे दिया है। स्कैनर बहुत पावरफुल है, तो इसे आप अच्छे यूज कीजिए। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है, सीखना चाहते हैं, तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगर KCP देखिए, ये ब्रेकआउट नहीं दिया है, उसके नीचे है, इतना बड़ा रैली दे दिया है, तो यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन कर सकता है, और कंसोलिडेशन करके उसके ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही ब्रेकआउट दे देगा, आप थोड़ी सी वेट करना है, क्योंकि इतना बड़ा रैली हुआ है तो वहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। ये देखिए, ये रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, जून महीने में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था। तो उसके बाद भी देखिए, ये आपको लगभग 13% का हाई बनाया था। तो ये रिट्रेसमेंट कर रहा है क्या, देखिए ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। देखिए जैसे जून महीने में आपको सिग्नल दिया था, उसके बाद देखिए प्राइस रिट्रेसमेंट किया था। ठीक है, जैसे उसके ऊपर क्लोज दिया, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते थे। एंट्री ले देखिए, आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अभी फिलहाल वो रिट्रेसमेंट कर रहा है। जैसे उसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। ये भी जून महीने में आपको ब्रेकआउट दे दिया था, यानी जुलाई 1 को आप एंट्री होता। तो ये देखिए, ये लगभग 30% का रिटर्न दे दिया था, उसके बाद करेक्शन कर रहा है। आप वेट करना है, जब आप उसको देखिए अब रिट्रेसमेंट कर रहा है। जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और अपसाइड ब्रेकआउट देगा, आप वहाँ पर एंट्री लीजिए।
ये जुलाई महीना में सिग्नल आया है, यानी रिसेंटली आया है, लेकिन वो इतना बड़ा कैंडल बन गया है। रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री लीजिए। तो देखिए यहाँ पर रुक रहा है, वो रिट्रेसमेंट जरूर करेगा। रिट्रेसमेंट होने के बाद जब अपसाइड मूवमेंट चालू करेगा, आप वहाँ पर एंट्री लीजिए। ये देखिए इसी महीने में, यानी वो अगस्त महीना में वो ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। और वीकली में देखेंगे इस वीक इसके ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन अपर साइड थोड़ी सी रिजेक्शन आ रहा है। तो डेली में देखेंगे तो वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हमारे लिए सही है। जैसे ही आपको ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 आवर टाइम फ्रेम में और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आ रहा है रिट्रेसमेंट को, जैसे ही आपको ब्रेकआउट हो जाएगा, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आपको वॉच पर रखना है, इन सारे स्टॉक को वॉच पर रखिए। जो भी स्टॉक्स एक्टिवेशन करेगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा, आप वहाँ पर एंट्री ले लीजिए। ठीक है, ये रिसेंट स्टॉक है तो आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। ठीक है, हर दिन एक बार उसको देख लेना है कि जैसे ही ऊपर से ब्रेकआउट देगा, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। सकते हैं गोदरेज सिटी, देखिए ये रिसेंटली आपको जुलाई महीना में ब्रेकआउट दिया है, तो हमारे लिए सही है। तो दिल्ली में चलते हैं। देखिए अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे वो रिट्रेसमेंट उसका खत्म होगा, यानी रेजिस्टेंस लाइन थोड़ी सी नीचे गया है, जैसे वो ऊपर आ जाएगा, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो उसमें आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हमारा जो स्कैनर है, स्कैनर के बारे में देखते हैं, कौन से स्कैनर यूज किया है। तो देखिए ये हो गया हमारा नायक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, यानी स्कैनर में जो भी स्टॉक आएगा एटलीस्ट वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऊपर ही जाएगा। तो उसके बीच आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो भी कीजिए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टॉक आ जाता है। तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, ये हो गया वीकली। उसी तरह ये हो गया हमारा नायक वीकली स्विंग ट्रेडिंग स्कैनर है। उसमें भी देखिए बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं, लगभग 65 स्टॉक। तो इतने सारे स्टॉक फाइंड करना, एनालिसिस करना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं, यानी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा हम फीस करेंगे, जो आफ्टर आप जो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे उसके बाद हम तो इसमें थोड़ा सा आपको चार्ज करेंगे। पहले कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप जब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है।